जब लोग बोलते हैं कॉलेज लाइफ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अनोखा कॉलेज होगा, चारों तरफ पेड़ होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स के सपने होंगे, रोमांस होगा। पर मैं चैंग्ज वुक चुई, जिसका ऐसे कॉलेज जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। इंजीनियरिंग कॉलेज में वही सेम फैशन होता है। कुछ सुट्टेबाज लड़के होते हैं जो कि ऐसे सिगरेट पीते हैं जैसे कि उनका आखिरी दिन हो। नाकारा दोस्त और कुछ अंबानी अडानी के टाट होते हैं जो कि स्कूल में ही ड्रॉप करके अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे होते हैं। और यह भयानक मैथ प्रॉब्लम्स जिसमें कि मैथ कम और इंग्लिश ज्यादा होती है। हर जगह बस आदमी ही आदमी होते हैं। मेरा शुरू से ही लड़कियों से ज्यादा मेल जोल नहीं रहा, क्योंकि मैं शुरू से ही बॉयज स्कूल में गया था। और यह इंजीनियरिंग कॉलेज भी मर्दों से भरा पड़ा है। मुझे तो ऐसा लगता है इस हिसाब से मैं कभी लड़की नहीं पता पाऊंगा जो कि मुझे लाइक करती हो। फिर हमें क्लास से आवाज सुनाई देती है, आई एम सॉरी, मैं अपनी रिसर्च नहीं कर पाई। कल मैं बीमार पड़ गई थी और दोस्तों को रिप्लाई भी नहीं कर पाई। ये कॉलेज की एक फेमस गर्ल सुला थी जो कि बहुत सुंदर थी। तब उसके फैंस बोलने लगते हैं, अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अरे यू फेलिंग ओके। तभी दूसरा बोलता है, हाँ यह सही कह रहा है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे तुम्हारी जगह कम। अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा है तो अपने आप को तकलीफ मत दो। फिर सूल्हा बोलती है कि ना अब मैं सही हूं। तब बाकी लड़के भी उसकी हेल्प के लिए बोलने लगते हैं, पर वह बोलते हैं कि तुम हमारी टीम में नहीं हो। फिर सुलह सबको शुक्रिया अदा करती है। तब चांग बताता है कि सुलह मेरे से 3 साल बाद कॉलेज में एंटर हुई थी, पर वह यहां बहुत जल्दी फेमस हो गई। शुरुआत में मुझे भी उसके साथ टीम में आने में डर लगा था, पर 2 हफ्ते पहले सुलाहन, हायन किम और चंग एक ही टीम में होते हैं। वह दोनों अपना इंट्रो देती हैं, हेलो मैं सु लहान हूं, मैं हायन किम हूं। चंग भी ये देखकर खुश हो गया होता है, वाह 2 लड़कियां मेरी टीम में। फिर सुलह बोलती है कि तुम हम सब में से ज्यादा बड़े हो तो मेरे हिसाब से यही सही रहेगा कि तुम टीम लीडर बनो। फिर चांग भी लीडर बनने के लिए मान जाता है। वह बोलता है कि तुम बोल रही हो तो ठीक है। ये दूसरा हफ्ता था प्रोजेक्ट का और सुलह को सबसे आसान काम मिला था, पर उसने कोई काम नहीं किया। वह बहाने पर बहाने बना रही थी और उसके फन उसका सारा काम कर रहे थे। चांग सोच रहा होता है, उसने 2 हफ्ते से कोई काम नहीं किया है, ये कैसी लापरवाही है। और दूसरी तरफ हयुन ने कितना बढ़िया काम किया है। फिर चांग हकुन की तारीफ करता है और बोलता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तब हकुन बोलती है अच्छा। फिर वह अपना सर दूसरी तरफ करके बोलता है थैंक यू। चांग सोचता है और ये सब सूल्हा की बेबी साइटिंग करने में लगे हैं। तब चांग सूल्हा को आवाज लगता है और बोलता है कि पक्का अगली क्लास तक अपना काम करके लाना। तब सूल्हा बोलती है ठीक है ओके। क्लास खत्म हो जाती है और टीचर उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन असिस्टेंट के पास जमा करने के लिए बोलता है। फिर चैंग एक लड़की के पास जाता है और बोलता है कि हम भी एक टीम है। फिर वह लड़की बोलती है कि ओके। फिर वह उसकी प्रेजेंटेशन देखती है और उसका नाम लेती है चंग बुक चुई। फिर चैंग बोलता है कि हाँ बोलिए, मैं ही हूं। फिर वह चैंग की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम मुझे भूल गए, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। तब चैंग को नाम याद आता है, यूमिन। दोस्तों चैंग और यूमिन दोनों साथ में कॉलेज आए थे, पर चैंग फेल हो गया था। मैं हैरान हूं तुम असिस्टेंट हो। फिर वह बोलती है कि ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि तुम फर्स्ट ईयर की क्लास में ही हो। यूमिन भी उसी साल कॉलेज में आई थी जब चैंग कॉलेज में आया था। फिर चैन बोलता है कि हाँ मेरे थोड़े से नंबर खराब आ गए थे। फिर यूमिन बोलती है अच्छा। फिर कुछ लड़के यूमिन को हाय हेलो बोलते हैं। फिर यूमिन भी उन्हें हेलो बोल देती हैं। फिर यूमिन बोलती है कि मैं तो प्रोजेक्ट के बारे में भूल ही गई थी। वो लड़के फिर यूमिन को बोलते हैं बाहर मौसम कितना बढ़िया है, हमारा डिपार्टमेंट इतना अनुशासित कब से हो गया, वे बात करने में बहुत अच्छे हैं, ये कोई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज नहीं है। खैर वह हमेशा सहज और मिलनसार रही है, इसलिए लोग हमेशा किसी और की परवाह किए बिना उसके आसपास रहना पसंद करते थे। फिर चांग बोलता है कि मन तो हमेशा से अनपॉपुलर रहा हूँ। यूमिन बोलती है चांग तुम तो सूल्हा के साथ एक ही टीम में हो ना। चांग हाँ बिल्कुल यूमिन। अच्छा तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होता होगा ना चांग। हाँ, जो यूमिन ने कहा वो भी सच ही है। फिर हम देखते हैं कि ग्रुप चैट में सूल्हा का मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे माफ करना, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है। और नीचे उसके फैंस के मैसेज होते हैं जो कि उसकी चमचागिरी के रहे होते हैं। इस बीच उन्होंने अपना काम भी किया
फिर सूलह का मैसेज आया होता है जिसमें कि उसने एक और बहाना बनाया होता है, जिसमें वह बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरे सर में बहुत दर्द है। उसके फैंस बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बुरा सपना आया था, मेरी हेल्प चाहिए। और रात को 2 बजे तक सूलह का पार्ट पूरा करने में लगे रहे। फिर हम सुबह क्लास में देखते हैं एल, एक फैन, सूलह के पास आकर बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, मैंने तुम्हारा काम भी कर दिया है। फिर सूलह बोलती है मुझे माफ करना, बट थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर एक लड़का बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम सब ने मिलकर यह काम किया है। फिर हम देखते हैं कि चांज को अब गुस्सा आ रहा होता है। बहई बोलता है सुलह, सुलह बोलती है यस। फिर चांग बोलता है कि हमने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। मैंने देखा कि तुमने अपने पर्सनल काम किया। क्या तुम सचमुच बीमार हो? हमारे अगले रिसर्च के बाद हमें तुरंत एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी, पर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम इसे ही करती रही तब मेरे पास तुम्हारे नाम हटने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। तब सुलह उदास होकर बोलती है मैंने सही में काम करने की कोशिश की थी। उसे फैंस ये सब सुन के गुस्सा हो जाते नहीं और बोलते हैं रो मत सुलह, हम तुम्हारे इस फैसले से सहमत नहीं हैं। ओए उसने कहा तो कि वह बीमार थी, पागल हो क्या तुम? हम सब एक टीम है, उसका नाम मत निकालो। फिर चांग बोलता है ओ बहन के भाई, हम में से आधे तो हमारी टीम में भी नहीं हो। फिर वो बोलते हैं क्या टीम? लीडर ऐसे टीम मेंबर्स तो ट्रीट करता है। फिर चैंग बोलता है सालों, तुम्ही ने तो लीडर बनने के लिए मुझे फोर्स किया था। अच्छा ठीक है, इस क्लास के बाद अगली क्लास में हमारी प्रेजेंटेशन है, अगर तुमने मंडे से पहले अपना पार्ट कर लिया तो मैं तुम्हारा नाम रिमूव नहीं करूंगा। तब सूलह उसका हाथ पकड़ के बोलती है प्रॉमिस मैं पका कर लूंगी। फिर चांग बोलता है अच्छा ठीक है। तब सूलह ने उसका हाथ पकड़ा होता है और क्यूट सी स्माइल दे रही होती है। यहाँ चैंग भी शर्मा जाता है और सोचता है यार ये सही में कितनी सुंदर है। ठीक है चलो उसे एक बार छोड़ देते हैं। फिर हम सैटरडे को देखते हैं। ग्रुप चैट में फिर से सूलह का मैसेज आया होता है जिसमें कि लिखा होता है कि मेरे दादाजी नहीं रहे, मुझे लगता है कि मैं ये रिसर्च नहीं कर पाऊंगी, जिसे देखकर चैंग का दिमाग खराब हो गया होता है। फिर वो सोचता है कि ये तो 100% झूठ है, लेकिन अगर मैं इसके लिए उसकी आलोचना करूंगा तो मैं ही बेकार लगूंगा। गोली मारो इसे, मुझे नहीं पता अब क्या करना चाहिए। और वह बेड पर लेट जाता है, तभी फोन की रिंग बजती है। हेलो मिंताई, मैंने काफी समय से आपसे कोई बात नहीं की है। हाँ मैं ही हूं, कुछ पीना चाहोगे? मिंताई किम चांगवुक का हाई स्कूल का दोस्त था। फिर चैंग बोलता है कि मेरे को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, पर फिर वह सुलह के बारे में सोचने लगता है। फिर वह बोलता है जो भी हो चलो पीते हैं। ठीक है मैं तुमसे सियोन हो स्टेशन पर मिलूंगा। फिर वो सोचता है चलो 2 पैग मारते हैं और टेंशन दूर करते हैं। और फिर चैंग रूम से निकल जाता है। फिर हम चैंग और उसके दोस्त को रास्ते पर देखते हैं। फिर चैंग बोलता है कि मैं तो फुल हो गया, और उसका दोस्त पूछता है आग कहाँ चलना है। फिर उन्हें एक टॉकिंग बार दिखता है और चैंग का दोस्त उसे बार में चलने के लिए बोलता है। तब चैंग बोलता है यार तुम ऐसी जगह क्यों जाओगे? फिर चैंग का दोस्त बोलता है कहीं ऐसा, क्या तुम कभी किसी टॉकिंग बार में नहीं गए? ये वह जगह है जहां सुंदर महिलाएं आपकी बातें सुनती हैं। तब चैंग बोलता है सच्ची में? फिर चैंग का दोस्त बोलता है क्या तुम जैसे अकेले लोगों के लिए महिलाओं से मिलने का इसके अलावा कोई और तरीका है? फिर वह दरवाजा खोलकर बार के अंदर जाते हैं। वहां एक सुंदर महिला उनका स्वागत करती है और वह आसपास देखते हैं कि सभी लड़के लड़कियों के साथ बातचीत कर रहे थे। फिर चैंग बोलता है तुमसे सही थे सुंदर महिलाओं के बारे में। फिर चंग का दोस्त उस सुंदर महिला से पूछता है क्या हम बार में बैठ सकते हैं? फिर वह बोलती है क्या आप यहां नए हैं? फिर चैंग का दोस्त बोलता है हाँ हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। फिर वह महिला बोलती है हमारे यहां भी एक है, मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूं, वह वहां पर है, उसका नाम यूरी है। फिर वह दोनों मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं क्या वो लड़की है? फिर वह महिला बताती है वह बहुत लोकप्रिय है, खास तौर पर वृद्ध पुरुषों के बीच, उसके लिए हर समय उनसे निपटना कठिन होगा, तो मैंने सोचा कि शायद आप उसके साथ मजा कर सकते हैं। फिर वह बोलते हैं वाह क्या शानदार फिगर है, और उसे आवाज लगते हैं यूरी। फिर जैसे हे भय पलटी, उसे देख के चैंग के टू होश उड़ डाच गए और वह बोलता है सुला। फिर वह एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर चैंग बोलता है सुला तुम यहां क्यों हो? क्या तुम अपने दादाजी के फ्यूनरल में नहीं गई?
और इसी के साथ ये फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।